दोस्तों आप लोग का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज हम लोग ज्योग्राफी के लर्निंग डिज़ाइन के साथ ये अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। जो हमारा 9 नंबर वाला लर्निंग डिज़ाइन होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमेशा करते आ रही हूँ, आज भी वही रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड कि वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, व्यू साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको ये लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो दोस्तों। ओके चलिए कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लर्निंग डिज़ाइन एलडी जब बना रहे हो तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लिया कीजिएगा। ओके, लर्निंग डिज़ाइन के हेडिंग दीजिएगा। जैसे आज लर्निंग डिज़ाइन 9 नंबर चल रहा है, कंटेंट आपका जितना नंबर चल रहा हो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखिएगा नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। क्लास देखिए 7 चल रहा है इसलिए ड्यूरेशन देखिएगा 35 मिनट मेंशन होता है फ्रेंड। यदि आप 6 to 10 पढ़ाते हो तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा। आप यदि 11-12 पढ़ाते हो तो 45 मिनट मेंशन कीजिएगा दोस्तों। ओके, नेम ऑफ द टीचर आप लोगों को पता है यहाँ किसका नाम लिखना है दोस्तों। ओके, सब्जेक्ट देखिए ज्योग्राफी, यदि ज्योग्राफी के साथ साथ कोई और रिलेटेड सब्जेक्ट का भी चाहिए आपको एलडी तो वो भी हमारे चैनल में आपको अवेलेबल है फ्रेंड। एक नहीं बहुत सारे मिल जाएंगे आपको सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट और प्लस उन सब्जेक्ट के बहुत सारे लर्निंग आपको अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अभी भी ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अभी भी ये चल रहा है आपके लिए। ओके, देखिए टीचिंग यूनिट पॉल्यूशन पे ही चल रहा था हम लोग का सब यूनिट, आज हमारा लैंड पॉल्यूशन होने वाला है, टू रिलेशन भी वही होने वाला है। ओके दोस्तों, देखिए लर्निंग गोल्स का क्या है, लिखने का तरीका आपको पता ही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, चेंजेस आपको करना पड़ता है। कॉग्निटिव डोमेन के जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके कुछ कीवर्ड आते हैं दोस्तों, उनके कीवर्ड को यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो नॉलेज को रिलेट करना पड़ता है क्वेश्चंस के साथ। ओके, ऐसा क्वेश्चंस को यदि आपको बेसिक से बनाना सीखना है तो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको लर्निंग डिज़ाइन, जैसे ज्योग्राफी का लर्निंग डिज़ाइन का प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको वहाँ अवेलेबल है वो भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए रिमेंबरिंग के कीवर्ड को यूज़ करके यदि क्वेश्चन बनाते हो, जैसे कि यहाँ राइट फाइंड मैंने लिया है तो ये क्वेश्चन को मैं क्या हमेशा आपको वो यही चीज़ बोलती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। ओके, ये हमेशा आपको फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करना पड़ता है। देखिए फैक्चुअल का शॉर्ट यहाँ पर FK है फ्रेंड। ओके, अंडरस्टैंडिंग के यदि कीवर्ड को यूज़ करके आप क्वेश्चन बना रहे हो, इसे डिस्कस या आउटलाइनर यूज़ करके बना रहे हो तो भी हमेशा वो क्या करिएगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कीजिएगा। देखिए सीके यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का शॉर्ट फॉर्म का काम कर रहा है। अप्लाइंग देखिए, अप्लाइंग के यदि आप यूज़ करके कीवर्ड को बनाते हो क्वेश्चन, देखिए क्लासीफाई, इलस्ट्रेट, तो वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करना है फ्रेंड। ओके, एनालाइज के यदि कीवर्ड के साथ क्वेश्चन बनाते हो तो वो भी आप क्या करोगे, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करोगे क्वेश्चन को। ये दोस्तों बार बार क्यों आप सोच रहे हो कि बार बार यही बात आप क्यों बताती हैं, ताकि आपको चीज़ याद हो जाए। आपको एक बार बोलने से याद नहीं होता, मेरे हर वीडियो में आप ये कंटेंट सुनते रहेंगे ताकि आपको रिकॉल होता रहेगा, आप ये चीज़ को जान जाएंगे कि किस क्वेश्चन के साथ क्या क्या आपको कौन सा नॉलेज जोड़ना है। ओके फ्रेंड, कंपेयर देखिए क्या है, एनालाइजिंग का कीवर्ड में आता है तो इसीलिए मैंने क्या किया, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट किया है। इवैल्यूटिंग की यदि आप क्वेश्चंस को इनके कीवर्ड के द्वारा बनाते हो, जैसे सेलेक्ट है और ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जस्टिफाई लिखना मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं जस्टिफाई ऐड कर देती हूँ। ओके, जस्टिफाई। ओके, ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, इवैल्यूटिंग, एप्लीकेशन, अप्लाइंग, इवैल्यूटिंग और जो एनालाइजिंग के क्वेश्चंस आप उनके कीवर्ड के द्वारा बनाते हो, ये सब आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट करना पड़ता है। लास्ट वन इज क्रिएटिंग, क्रिएटिंग के जो जैसे कंस्ट्रक्ट उसका कीवर्ड में आता है, उनके बहुत सारे कीवर्ड आते हैं क्रिएटिंग के, तो यदि आप उनको रिलेट करके बनाते हो क्वेश्चन तो ये हमेशा आपको मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट करना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने एनालाइज, लर्नर और कंटेंट के कॉम्पोनेंट में। ये कॉम्पोनेंट बनाना भी ईजी है, साथ ही साथ इसको समझाना भी इजी होता है, ताकि इसमें आप बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं कि बच्चा का प्रीवियस नॉलेज क्या कह रहा है इस यूनिट के अनुसार। ओके फ्रेंड, ठीक है, लिखने का पैटर्न आपका सेम रहेगा, आपको चेंजेस यहाँ बेसिक क्वेश्चन चेंज कर देना है बस। यहाँ पे आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो तो पॉल्यूशन से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट कर देगा, रिसाइकलिंग के बारे में क्या, इन्वायरमेंट के बारे में क्या, और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के क्या क्या होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं डाल सकती हूँ। यहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देना है आपको, यहाँ पे बुक से उठाना है, बस यहाँ पुट कर देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग का आता है
डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, जो आपको हमेशा लिखना पड़ता है सेम टू सेम, जैसे कि जर्नल और स्पेसिफिक। जर्नल में तो आप 4 चीज़ मेंशन कीजिएगा, जैसे ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है। स्पेसिफिक में आपको क्या करना पड़ता है, जो अपने एलडी के अनुसार आप लिखते हो, रेफरेंस नोट, पीपीटी, चार्ट, ठीक है। आप जो भी ले जाओ अपने एलडी के अनुसार, मॉडल ले जाना चाहते हो मॉडल ले जाओ, एटलेक्स ले जाना चाहते हो, मैप पॉइंटिंग ले जा सकते हो, ये सब कुछ ले जा सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लर्निंग स्ट्रेटजीज। देखिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना पड़ता है। पहला आपका लर्निंग एरिया, दूसरा आपका लर्निंग स्ट्रेटजीज। ओके, लर्निंग एरिया में आपको क्या चीज़ पढ़ाना है उसके बारे में डिस्कस करना है। लर्निंग स्ट्रेटजी में आपको लर्निंग एरिया में क्या चीज़ पढ़ाना जो है, वो चीज़ को आपको किसके थ्रू पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, टीएलएम क्या दिखाना है, बोर्ड वर्क क्या देना है, ये सब चीज़ आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज में दिखाना पड़ता है। फर्स्ट पेज में देखिए, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन। मैं आपको हमेशा कहती हूँ डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेज में आपको देना ही देना है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द लैंड पॉल्यूशन के बारे में आप छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो बच्चों के साथ। उसके बाद देखिए, आपको सेकंड फेज में क्या करना पड़ता है, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। आपको सेकंड फेजेस में आपको क्या करना पड़ता है, टीएलएम शो करना पड़ता है। द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द सोर्सेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड। लैंड पॉल्यूशन का देखिए एक चार्ट बना के आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, सोर्सेज क्या किस किस द्वारा आपका सोर्स होता है, जिससे क्या भूमि ये पॉल्यूशन पैदा होता है, ठीक है, प्रदूषण, भूमि प्रदूषण होता है। ओके, चलिए देखिए, चार्ट और बोर्ड वर्क हर लर्निंग डिजाइन में आप लगाइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहता है, ज़रूरत होता है इसका लर्निंग डिजाइन का। देखिए, स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर डिस्कशन द सोर्स ऑफ लैंड ऑन पॉल्यूशन एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। ओके, थर्ड फेज में वो क्या देना, डिस्कस द प्रिवेंट ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए आपको क्या क्या प्रिवेंट का दरकार है, इसको आपको क्या करना है, बोर्ड वर्क के द्वारा दिखाना है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंट ऑफ लैंड ऑफ पॉल्यूशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में आप शो कर रहे हो। देखिए, ब्लैक बोर्ड में आप शो कर रहे हो दोस्तों। ओके, ये क्या हो गया, यहाँ से चिपक गया है। ओके, हाँ, ठीक है, प्रिवेंट ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ओके, रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, हाँ, डिफॉरेस्टेशन, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है लैंड पॉल्यूशन होने से, ठीक है। इसके बारे में आप बच्चों के साथ डिस्कस करोगे। द टीचर विल एक्सप्लेन द प्रिवेंट ऑफ लैंड पॉल्यूशन विद डिस्कशन में द ट्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं फॉर्मेट में, सेम टू सेम आपको यहाँ लिखना है, कोई चेंजेस यहाँ नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी टीचिंग की इफेक्टिवनेसेस देखते हैं कि बच्चों पे कैसा इफेक्टिव पड़ा आपका टीचिंग का, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में जाके आपको एक वर्कशीट बनानी पड़ती है दोस्तों, जो आपको 10 मार्क्स की वर्कशीट तैयार करनी पड़ती है। इसमें आपको नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ साथ एक्टिविटी क्वेश्चंस भी डालना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हुआ, फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ, मैथ द फॉलोइंग हुआ, कुछ एक्टिविटी बेसिस आप डाल सकते हो, ताकि आपका जितना वर्कशीट अट्रैक्टिव रहेगा उतना एलडी और ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका। ओके दोस्तों, देखिए, पहला मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, जो आपको क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है क्वेश्चंस के साथ। ओके फ्रेंड, ये नॉलेज रिलेट करना यहाँ ना भूलें, यहाँ पर नॉलेज आपको रिलेट करना है क्वेश्चंस के साथ, इतना चीज़ याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, देखिए, ये आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है। सीके का मतलब फ्रेंड यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से रिलेट करता है। ओके, थर्ड वाला देखिए, वो भी आपका सीके के साथ जा रहा है। ट्रू और फॉल्स मैंने दिया है, वो भी आपका सीके के साथ जा रहा है फ्रेंड। तीनों का तीनों क्वेश्चंस, लास्ट वन जो क्वेश्चंस हो रहा है वो आपका पीके के साथ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने बच्चों के उनकी लोकेलिटी के ऊपर कुछ वर्क करने को दिया है। अब लोकेलिटी के ऊपर दिया है तो बच्चा सर्वे जरूर करेगा, अब सर्वे करेगा तो फील्ड वर्क के साथ जुड़ेगा ना फ्रेंड। मैंने ऑलरेडी कहा है, जो आप क्वेश्चन फील्ड वर्क के साथ जुड़ता है वो क्वेश्चंस के साथ आंख बंद करके आप उन्हें प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अब उसके बाद क्या होता है, आपने क्वेश्चन दे दिया, बच्चे ने कर लिया, करने के बाद आपको पता चल गया कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाना है उनके लिए। ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, इन्हीं का नाम तो आजकल रेमेडी क्लासेस रख दिया है मॉडर्न वे में फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, डायग्नोसिस फॉर रेमेडी क्लासेस में जाके आपको बस एक छोटा सा स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है, जो आप हमेशा करते आ रहे हो। इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनकी जरूरत के हिसाब से टीचर उन्हें रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा। ओके दोस्तों, आज का ये 9 नंबर वाला सफर तो लर्निंग डिजाइन का खत्म हो गया है फ्रेंड। जल्द से जल्द हम लोग 10 नंबर तक का लर्निंग डिजाइन ज्योग्राफी पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, कांग्रेचुलेशन, 10 नंबर तक तो लर्निंग डिजाइन कंप्लीट हो गया और हमारा 15 नंबर तक का सफर अभी
चालू है 50 वाला, और सफ़र के साथ आप जुड़े रहिए, इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको जल्द से जल्द लर्निंग डिज़ाइन प्रोवाइड करवा पाए। भले आपका काम ना आए, थर्ड सेम का भी वाले लोग का जितना यूज़ कर पाए आप यूज़ कियो। आगे का जो फ्यूचर में आने वाले टीचर हैं जो बीएड करने वाले हैं, उनका तो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी काम आएगा ये, क्योंकि ये कंटेंट तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना रहेगा। ऑलरेडी और सारे वीडियो से रिलेटेड हम लोग जुड़ेंगे, सीटेट से जुड़ेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकम के साथ भी जुड़ेंगे फ्रेंड। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। आपने जब बीएड का चुन लिया है ये करियर, तो आपको सीटेट या टेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।